प्यारे बच्चों, सवाल में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 15 और 300 हैं। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, सूत्र होता है लघुत्तम समावर्तक मल्टीप्लाई महत्तम समावर्तक इक्वल एक संख्या का गुणनफल मल्टीप्लाई दूसरी संख्या का गुणनफल। ये सूत्र होता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, दो संख्याएं हैं, उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, यानी कि महत्तम समावर्तक 300 दिया है और लघुत्तम समावर्तक 15, यानी कि हम इसमें मान रख लें तो 300 × 15 इक्वल एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है जिसको हम x भी मान सकते हैं। तो जो x की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, वो आएगी 300 × 15 अपॉन 60। 0 से 0 काट देंगे, 6 पंचे 30, 15 5, 15 5 जा 75। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है और महत्तम समावर्तक यदि 8 दिया है तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया है कि सूत्र होता है एलसीएम का गुणनफल एचसीएफ के बराबर इक्वल एक संख्या का गुणनफल मल्टीप्लाई दूसरी संख्या का गुणनफल। प्यारे बच्चों, जबकि दो संख्याओं का गुणनफल उन्होंने 1280 दिया है, यानी कि जो संख्याएं हैं दो, उनका गुणनफल यहाँ पर 1280 दे दिया है। और प्यारे बच्चों, एचसीएफ उन्होंने 8 दिया है और हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, एलसीएम इक्वल क्या होगा, 1280 अपॉन 8। 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 एकम 8, 8 छीं 48, यानी कि 160। यही हमारा आंसर होगा। और प्यारे बच्चों, जब भी एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने का एक सूत्र होता है एलसीएम इक्वल दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल अपॉन एचसीएफ। यह हमारा सूत्र होता है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक 8 और 48 यदि की संख्या 24 है तो दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था, और जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्तक यानी कि 8 इंटू महत्तम समावर्तक यानी कि 48, और एक संख्या मान ली अपन ने 24 और दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है जिसको हम x मान लेते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 × 48 अपॉन 24। 24 2 जा 48, यानी 8 2 जा कितना होता है, 8 2 जा 16। यही हमारा आंसर होगा, अर्थात दूसरी संख्या 16 होगी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि वह न्यूनतम संख्या हमें फाइंड करनी है जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। प्यारे बच्चों, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो जो संख्याएं दी होती हैं क्रम से, उन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि एचसीएफ ऑफ 4, 6, 8, 12 एंड 16 का कितना होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 48। अब पूछ रहा है कि इन संख्याओं का भाग दे दें तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो जो एचसीएफ आया है प्यारे बच्चों, उसमें हम 2 ऐड कर दें तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, अर्थात वह संख्या 50 होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं बच्चों,
जैसे कि सबको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहली घंटी बजती है 30 मिनट में, दूसरी बजती है 1 घंटा। 1 घंटा को अगर हम 60 मतलब मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है ना बच्चों। और 2 एकम 2 1 3/2, यानी कि 3/2 यहाँ पर लिखा है 3/2। इसको इस 3/2 को यदि हम मिनट में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 30 या 90, यानी कि 90 मिनट, ठीक है ना। और 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे का मतलब होता है 60 और 45 105, ठीक है ना। 105 मिनट के साथ बचती है। अगर हम बच्चों इनका एलसीएम लें, इन सब संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1260, जो कि आया है मिनट में। अगर हम इसको कन्वर्ट घंटे में कर दें तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक बंदी से एक बंदी कट जाएगी और 6 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 21 मिनट, 21 आवर्स प्यारे बच्चों। यानी कि 4 घंटियां हैं वो कितने अंतराल में बजेंगी, यानी कि 21 घंटे के बाद बजेंगी। यानी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजती हैं। यदि 12 बजे बजती हैं तो 21 घंटे बाद यानी कि 9 बजे बजेंगी। क्योंकि प्यारे बच्चों अगला सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं की लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का गुणनफल 24 है, उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 दिया है, तो हमें संख्याएं फाइंड करना है। प्यारे बच्चों हम इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। प्यारे बच्चों एलसीएम इंटू HCF क्या होता है, एक संख्या का गुणनफल मल्टीप्लाई दूसरी संख्या का गुणनफल। और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक यानी कि इन दोनों का गुणनफल 24 दिया हुआ है। और एक संख्या को अगर हम x मान लें और दूसरी संख्या को मान लें y, और इनके बीच का अंतर हमें 2 दिया है। प्यारे बच्चों x माइनस y, इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना दिया है 2। प्यारे बच्चों अगर हम गुणनफल दिया है तो यानी कि 24 के हम फैक्टर करें तो क्या कितने होते हैं, एक तो होता है 1 और 24 24, एक होता है 2 और 12, तीसरा होता है 3 और 8, ठीक है ना। ये और होता है 4 और 6, इसके अलावा कोई नहीं होता। प्यारे बच्चों पे हम पर देखते हैं, अगर 1 और 24 का करेंगे तो पूछ रहा है इनके बीच का अंतर हमें क्या चाहिए 2, तो 1 और 24 के बीच का अंतर 2 आ रहा है, नहीं आ सकता। हम देखेंगे 2 और 12 में अंतर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 और 8 में अंतर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 और 6 में अगर हम देखें तो 4 और 6 का गुणनफल 24 आ रहा है और अंतर भी 2 हमें प्राप्त हो रहा है। तो संख्याएं कौन सी होंगी, तो बड़ी संख्या होगी प्यारे बच्चों x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6, और छोटी संख्या प्राप्त होगी यानी कि y की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो आएगी 4। यानी कि दोनों संख्याएं होंगी जिनके गुणनफल कितना होगा 6 चौको 24 और 6 में से 4 गए 2, यानी कि अंतर भी हमें 2 प्राप्त हो रहा है। अतः संख्याएं 6 और 4 होंगी, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों सवाल में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 495 और महत्तम समावर्तक 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर हमें फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों जब भी ऐसे सवाल दिए हों तो महत्तम समावर्तक को मान करके हम उन संख्याओं को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि माना कि संख्या x और y है और हम महत्तम समावर्तक के साथ जोड़कर माने तो माना कि संख्या 5x और 5y है, तो संख्या बराबर होता है 5x मल्टीप्लाई 5y इक्वल लघुत्तम समावर्तक मल्टीप्लाई महत्तम समावर्तक। प्यारे बच्चों 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इसका डिवाइड कर दें, 5 से इसको काट दें तो x y की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो कितनी आएगी 99। प्यारे बच्चों अब 99 के अगर हम फैक्टर करें तो पहला तो होता है 1 99 और दूसरा हो सकता है 9 11, फैक्टर होते हैं 99 के किए हमने। अब प्यारे बच्चों अगर हम x और y के मान रख दें प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा
5x यानी कि 5 और 99 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो प्यारे बच्चों 495, 5 9 45 और 55। प्यारे बच्चों अब इन संख्याओं में देखेंगे कि इन संख्याओं का योग 100 होता है या नहीं। तो 5 और 495 100 तो होता नहीं है, लेकिन 45 प्लस 55 अगर हम कर दें तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और इनका गुणनफल भी आ जाएगा। तो 45 प्लस 55 कितना होता है 100, यानी कि संख्याएं कौन कौन सी होंगी प्यारे बच्चों। x बराबर हम मान लें 55 और y बराबर मान लें 45। तो प्यारे बच्चों संख्याएं तो हमें प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है इनका अंतर, यानी कि 55 माइनस 45 कर देंगे तो प्यारे बच्चों इसका जो अंतर हमें प्राप्त होगा वो होगा 10। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल दिया है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 और लघुत्तम समावर्तक 4147 है, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी ऐसे सवाल दिए हों तो हम महत्तम समावर्तक को मान करके संख्याओं को फाइंड कर सकते हैं। तो माना कि संख्याएं 29x और 29y हैं। तो प्यारे बच्चों संख्या बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या इक्वल लघुत्तम समावर्तक, यानी कि लघुत्तम समावर्तक 4147 मल्टीप्लाई महत्तम समावर्तक। प्यारे बच्चों 29 से 29 कैंसिल आउट हो जाएगा और x y की जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी प्यारे बच्चों वो होगी 143। अब 143 के अगर हम फैक्टर करें प्यारे बच्चों तो कितना होगा, एक तो होगा 143 और सेकंड होगा 11th 13। प्यारे बच्चों अब हम x और y के मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 29 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हम संख्याओं को प्राप्त कर सकेंगे। तो क्या होगा 143 में 29 का मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा बच्चों 4147 और सेकंड नंबर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 319 और 377। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। अब पूछ रहा है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। प्यारे बच्चों हमसे पूछ रहा है 29 से बड़ी संख्याएं, क्योंकि 29 से बड़ी, प्यारे बच्चों संख्या पूछ रहा है कि 29 से बड़ी संख्या को हमें फाइंड करना है और उन संख्याओं का योग बताना। तो प्यारे बच्चों 29 से बड़ी संख्या कौन सी है, 319 और 377। इन संख्याओं का हमें योग प्राप्त करना है। तो 319 प्लस 377 तो कितना हो जाएगा 3 3 6 यानी कि 696। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या हमें फाइंड करनी है जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है यानी कि 99,999, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और फिर पूछा है कि अगर इस संख्या से हम इस संख्या में भाग दें तो इस संख्या का अगर हम एलसीएम निकाल लें, यानी कि 3, 5, 8 और 12, इनका प्यारे बच्चों एलसीएम निकालें तो कितना आएगा 120। फिर पूछा है इसका भाग दे, यानी कि 9, इसमें हम 5 अंकों की संख्या में भाग दे दें तो जो कि हमारा शेषफल प्राप्त होगा वो कितना होगा 39। प्यारे बच्चों 39 प्राप्त होगा, फिर वो संख्या कौन सी होगी। तो 5 अंकों की जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें से 39 को अगर हम माइनस कर दें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी यानी कि 99960, उसमें से अगर हमें 2 शेष बचाना है तो 2 शेष बचाने के लिए हमें उस संख्या में +2 ऐड करने होंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो वो संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों 99962। यही हमारा आंसर होगा।